गुड आफ्टरनून। यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन के तहत हमने कई लेक्चर डिलीवर किया है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, स्पेशली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बखूबी बात किया है। और हमने यह भी देखा है कि हैमबर्गर फिनोमेना क्या है, इसको भी हम लोगों ने देखा। और हमने ये भी देखा कि मिस्टर हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर पाए जा रहे हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है। उसमें हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वो ऑक्सीजन को यहाँ से ट्रैप करता है एल्विलाई से, और पुनः जो है सेल को लाके हैंड ओवर करता है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके लंग तक पहुँचाता है। इसमें एक कहानी भी हमने बताई थी कि मिस्टर हीमोग्लोबिन है, जो उसकी माँ है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी बहन एच से हमने दिखाया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। एच उसकी बहन है, एच बी और एच मिल रहे हैं, इसलिए उसकी बहन है। ये माँ और बहन दोनों जो है टिश्यू के अंदर कैद हैं। तो उनको छोड़ने के बदले उसकी डिमांड है कि तुम ऑक्सीजन को लेके आओ तो ही मैं छोड़ूंगा। और ये ऑक्सीजन रूपी जो ज्वलनशील सुंदरियां हैं, उनके प्रीतम सेल में बसते हैं, वो उनसे मिलना चाहती हैं। इसके बारे में मैंने बताया है पिछले लेक्चर में कि स्टीमर की सहायता से, यानी जो ऑक्सीजन आती है, वहाँ हमने पिछले लेक्चर में बताया कि जो ऑक्सीजन आती है एल्विलाई में हमारी, क्योंकि एल्विलाई का पार्शियल प्रेशर 104 होता है, और हमारी जो ब्लड कैपिलरी है उनमें हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है किसी में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। तो लो पार्शियल प्रेशर टू द हायर पार्शियल प्रेशर की तरफ, यानी हमने देखा था कि जैसे हमारी एल्विलाई है तो एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अधिक है, और ये हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें पार्शियल प्रेशर इसमें ज़्यादा है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने बताया था वहाँ कि ये 45 होगी पार्शियल प्रेशर जो है, और इसमें चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की 45 हो रही है, और तो ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी 40, और यहाँ ज़्यादा है। तो हमने बताया था, पिछले लेक्चर में बताया है कि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ अंदर की तरफ आ जाएगी। तो ये बात हमने पिछले लेक्चर में किया है। तो लो हायर पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर की तरफ हमारी ऑक्सीजन चली आती है, और उसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमने देखा था कि 90% ऑक्सीजन जो है, जो ये ब्लड हमारा है, इस ब्लड यानी स्टीमर रूपी जो ब्लड है, इसी के अंदर हमने बताया है पिछले लेक्चर में कि हीमोग्लोबिन बैठा है। जब ये ऑक्सीजन इसके अंदर इंटर करता है तो ये ऑक्सीजन जो है 97% इसी को चूज करते हैं, यानी हमारे स्ट्रीम को ये स्टीमर को चूज करते हैं, और 97% ऑक्सीजन इसी के थ्रू ट्रैवल करके जाती है। और दूसरा हमने बताया था कि इसमें 3% जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होती है वो इस ब्लड प्लाज्मा के तहत कैरी होती है। तो ये कहानी पिछले लेक्चर की है। और वहाँ हमने यह भी बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज जब ये वहाँ पहुँच जाती है तो हमने देखा है कि अब ये ऑक्सीजन यानी उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे वहाँ हमने एक बार रिवीजन कर देता हूँ। जैसे ही वहाँ सेल के पास ये हमारी पहुँच जाती है तो ऑक्सीजन हम जानते हैं कि 97% जो है ऑक्सीजन मिलती है हमारे टिश्यू को, वो आरबीसी के थ्रू, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और वो डिलीवर करता है उसको। और 3% जो है प्लाज्मा में जो डिजॉल्व होती है वो मिल जाती है टिश्यू को। तो ये आज का लेक्चर हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे कि किन शर्तों पे वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, यानी ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो गई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना हुआ है, क्या यूं ही बड़े आसानी से ऑक्सीजन को दे देगा टिश्यू को?
वो कौन से फैक्टर होंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके वजह से ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है टिश्यू को, और कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर की जाती है हमारे आरबीसी को, और आरबीसी के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड ला करके एल्विलाई में पहुंचाई जाती है। आज हम लोग बोहर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हेल्डन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। हम राइट शिफ्ट के बारे में जानेंगे और लेफ्ट शिफ्ट के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हैमबर्गर इफेक्ट के बारे में भी बात किया है, उसे भी आप देखिए। तो थोड़ी सी बातें यहाँ मैं एक बार पुनः रिवीजन आपको याद दिला देता हूँ। वहां हमने क्या देखा था, अब हमारी क्या होगी, जब टिश्यू के अंदर चला गया तो हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारे टिश्यू से यानी सेल से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना है। तो वहां हमने बताया है कि 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पानी से मिल जाती है, वाटर से मिलती है, और ये जब जैसे ही वाटर से मिलती है तो H2CO3 बनाती है ये, और पुनः ये H2CO3 क्या होता है, टूट जाता है, यानी H+ आयन और CO3 आयन में यानी माइनस कार्बोनिक यानी माइनस आयन में टूट जाता है। और ये मैंने बताया है पिछले लेक्चर में कि यह CO3 आयन जो है माइनस के रूप में है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी जो होती है, जो ब्लड स्ट्रीम की ब्लड की जो मेम्ब्रेन होती है वो इसके लिए परमेबल होती है, और यह CO3 निकल करके प्लाज्मा में चली जाती है, और प्लाज्मा में जाकर इसके सोडियम से कंबाइन करके ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेती है, सोडियम कार्बोनेट बना लेती है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया है। और यह CO3 जैसे ही बाहर निकलती है प्लाज्मा में, तो न्यूट्रल चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए, यानी एक निगेटिव चार्ज निकला है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक क्लोराइड जो है चार्ज माइनस निगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आता है, इसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इसके बारे में या बोहर्स हमने क्लोराइड शिफ्ट के बारे में वहाँ बात किया है, और या हैमबर्गर फिनोमिना के बारे में बात किया है। तो ये रहा हमारा 70%। इस तरह से हमारी वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाती है, और फिर हमने बताया था कि 7% जो है वहाँ पे क्या करती है, प्लाज्मा के थ्रू वो डिजॉल्व होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। और इस तरह से हमने देखा 77% जो है प्लाज्मा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का डिलीवर हो रहा है। और हमने बताया था कि 23% जो है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है, और कार्बोक्सी एमिनो हीमोग्लोबिन, एमिनो ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्बोक्सी एमिनो हीमोग्लोबिन की मदद से वो पकड़ करके लाई जाती है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का डिलीवर होता है। तो ये कहानी पिछले लेक्चर की है। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आज हम लोग चलेंगे। आज हम देखेंगे कि ये हैमबर्गर के बारे में तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना। आज हम लोग हेल्डन इफेक्ट के बारे में, बोहर इफेक्ट के बारे में ये सारी बातें जानेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि सैचुरेशन P50 वैल्यू क्या है, और किन परिस्थितियों में यह ऑक्सीजन डिलीवर करता है, और किन परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं P50 की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन सबसे पहले हम डिसोसिएशन ऑफ आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ O2। तो जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट कैसे होगा, यानी HbO2 का जो कॉम्बिनेशन है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि एक जो हमारा हीमोग्लोबिन था, क्या देखा हम लोगों ने कि एक जो हमारा हीमोग्लोबिन रहा, Hb के बारे में हमने बात किया था कि एक हीमोग्लोबिन जो है ये एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ लेता है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि पिछले लेक्चर में बात हमने की है कि यहाँ पे आयरन होता है, ये आयरन कंपाउंड जो आयरन का जो तत्व है, आयरन जो फेरस स्टेज में है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, यानी एक ऑक्सीजन को ये पकड़ता है, यह भी एक पकड़ लिया, ये भी एक ऑक्सीजन पकड़ लिया, एक ऑक्सीजन पकड़ लिया। और ये भी हमने बताया है कि 100 ml अगर हम ब्लड को ले लें तो उसमें हमने क्या देखा था कि 20 ml
ऑक्सीजन कैरी की जाती है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये डिसोसिएशन कैसे होता है, और ये डिसोसिएशन को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि H50 क्या है, या सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन वैल्यू क्या है, सैचुरेशन है क्या, आइए इसे देखते हैं। देखिए सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्ति, तृप्ति। सैचुरेशन का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तृप्ति। तो आइए देखते हैं कि तृप्ति क्या है। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, ये एक हीमोग्लोबिन का अणु है, इसके अंदर हम देख रहे हैं 4 हीम पार्टिकल है और ग्लोबिन है, चेन इसके साथ लगी रहती है। तो अब इसके अंदर अगर एक ऑक्सीजन इससे कंबाइंड किया तो भाई 100% अगर माने तो एक ऑक्सीजन कंबाइंड किया तो हम क्या कहेंगे कि 25% संतुष्ट हो गया। अगर दूसरा ऑक्सीजन भी कंबाइंड कर लिया तो क्या कहेंगे 50%, तीसरा कर लिया तो 75% और चौथा कर लिया तो 100%। सपोज कर लीजिए कि इस हीमोग्लोबिन को 4 रोटी की भूख है, अगर आपने एक रोटी खिला दिया तो 25% उसकी भूख तो भाई मिनिमाइज हो गई, कम हो गई। अगर 2 रोटी आपने दे दिया तो क्या हुआ, 50% उसकी कम हो गई। अभी वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि 4 रोटी की भूख है उसको, और एक रोटी और आपने दे दिया तो क्या हो गया, एक ऑक्सीजन और जुड़ गया तो 75% हो गया, और एक और दे दिया तो 100% हो गया। अब ये 4 रोटी इसको खानी थी, 4 खा लिया, इसके 100% जो है संतृप्ति हो गई। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अब इसके बाद अगर इसको आप खिलाएंगे, कितना हूं मैक्सिमम देंगे, 4 रोटी इसको खाना है, 4 के बजाय 5 देंगे तो खाएगा, नहीं खाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो सैचुरेशन, इसकी संतुष्टि, यानी इसको अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है और इसकी सैचुरेशन कैसे हो रही है, ये संतुष्ट होता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब कितना हो इसको रोटी दीजिएगा, अब ये नहीं खाएगा, यानी संतुष्ट हो चुका है, संतृप्त हो चुका है। तो यही कहानी एंजाइम के केस में भी होती है। आप एंजाइम को डालिए, सबस्ट्रेट को डालिए, और तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट डालेंगे तो एंजाइम का रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि कितना हो सबस्ट्रेट का बढ़ाते जाइएगा, एंजाइम का रिएक्शन अब वो ज़्यादा बढ़ना नहीं, सेटिस्फाइड हो गया है, वही संतुष्ट हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो यही कहानी यहाँ पे है। तो हमारे समय सैचुरेशन आप समझ गए कि अगर एक इसका ऑक्सीजन का एक परमाणु इसके साथ जुड़ रहा है तो भाई ये 25% संतुष्ट हुआ, 2 जुड़ रहे हैं तो 50%, 3 जुड़ रहे हैं 75%, ये हो गया 100%। तो ये सैचुरेशन की कहानी आप समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये सैचुरेशन का जो परसेंटेज है ऑक्सीजन, और इस परसेंटेज में क्या रोल प्ले करता है, आइए इसको सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद से हम डिसोसिएशन की बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहां पे एक हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है। इस पे हम लेंगे, ये हमारा है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर के बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिटेल बात किया है। और ये हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन परसेंटेज की कहानी इधर हमने लिया है। अब देखिए होगा क्या, इसको ध्यान से थोड़ा समझिए। 20, 30, 40 ये मैं यहां ले रहा हूं। इस पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और हम इस पे ले रहे हैं वाई एक्सिस पे सैचुरेशन, यानी कितना संतुष्ट हो रहा है ये, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। जैसे जैसे हम ये मान देख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से ये क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, यानी ये संतुष्ट होता जा रहा है, यानी सेटिस्फैक्शन इसको होता जा रहा है।
तो आप देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट P50 को याद रखिएगा। P50 वैल्यू को आपको याद रखना है। ये क्या है आप देखिए, हम जैसे जैसे 10 से 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50, जैसे जैसे इधर पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं तो इधर संतुष्टि क्या हो रही है, बढ़ती, यानी संतुष्ट होता जा रहा है। यानी जैसे एक ऑक्सीजन का मतलब हीमोग्लोबिन से मिला हुआ है तो हमने देखा 25%, 2 मिला तो 50%, 3 मिले तो 75% और 4 मिल गए तो भाई 100% हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ देख रहे हैं 50 जैसे ही ये 50 जो सैचुरेशन 50% यानी 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के जो अणु हैं, जैसे ही ये इसे कंबाइन करते हैं, यानी 2 रोटी की भूख है, 2 उसको मिल गई, तो 50% देखिए कहाँ निकल के आ रहा है। यहाँ देखिए जब इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो जब इसको आप मेजर करोगे एक्चुअल में तो यह देखा गया है कि यह 27 जब पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जैसे इस 27 पकड़ता है तो वहां पे हम देखते हैं कि ये सैचुरेशन, इसकी संतुष्टि 50% की हो जाती है। ये बात याद रखिएगा, 50% सैचुरेशन इसका हो जाता है। अब देखिए जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए 70% हमने दिखाया सैचुरेशन, तो 70% सैचुरेशन आप क्या देख रहे हो कि 40 से लेकर के 50 के बीच में, यानी 70% इसका सैचुरेशन हो गया। फिर इसको हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हम 90 और 100 के बीच में देखेंगे 100% सैचुरेशन होगा। और ये 100% कभी नहीं होता है, क्योंकि आप रूल जानते हो कि संसार में कोई भी चीज़ 100% नहीं है। तो 90 मैक्सिमम जो सैचुरेशन होता है, संतुष्टि मिलती है इसको 97% होती है। ये हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन जो होता है, इसकी 100% संतृप्ति 97% होती है। और ये किस पे आप देखेंगे तो ये 95 पार्शियल प्रेशर जो है 95 तक जब पहुंच जाता है तो 95 पे 100% यानी इसकी संतुष्टि हो जाती है। तो ये हमारा P50। इसको देखने से हमें ये भी पता चल रहा है, एक बात और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये पार्शियल प्रेशर इधर बढ़ रहा है, इधर संतुष्टि, इधर की यानी सैचुरेशन आप जो है हीमोग्लोबिन का होता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट ऐसी आ रही है कि हम देख रहे हैं कि उसके बाद अब इसका 100% सैचुरेशन के बाद उसका पुनः कितना हो बढ़ाते जाइएगा, उसका सैचुरेशन नहीं होना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये पार्शियल प्रेशर हम देख रहे हैं 50, ये प्लेन की बात हम कर रहे हैं। अगर प्लेन में है, जैसे समतल में आप हो, तो इसमें आप पार्शियल प्रेशर क्या देख रहे हो, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 हो रहा है, ठीक है, और 70 पर पहुंचने के लिए यहाँ देखिए ये पार्शियल प्रेशर 40 और 50 के बीच में आ रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई, पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ इस ऑक्सीजन को ही ले लें, हम पहाड़ों पे चढ़ जाएं तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हमारा कम होता जाता है। पार्शियल प्रेशर वहाँ पर ऑक्सीजन का कम होगा, यानी आंशिक दाब कम होगा। तो आंशिक दाब जब कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो संतुष्टि क्या, उसकी सैचुरेशन जो है डिस्टर्ब होगी, यानी और ज़्यादा वो लेगा, तब जाके संतुष्ट होगा। तो सैचुरेशन जो है पार्शियल प्रेशर पे आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसीलिए वहाँ पे हमें समस्या आती है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। पार्शियल प्रेशर जैसे पहाड़ों पे ऊपर हम चढ़ जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है और वहाँ पे संतुष्टि पे, इसकी सैचुरेशन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा रहा पार्शियल प्रेशर, यानी P50 की हमने बात की, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि अब हमारा ये एसोसिएशन कब होगा और डिसोसिएशन कब होगा। आइए इसको देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए, सपोज कर लीजिए ये हमारा ये जो कर्व है ये सिग्मोइड कर्व है। अब ये सिग्मोइड कर्व जो है, दो तरह की परिस्थितियां इसके सामने आएंगी, या तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाए
या तो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाए। तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, और राइट शिफ्ट करेगा ये तो क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। आज हम आपको ट्रिकली समझाते हैं। आज के बाद आपको हेल्डन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं राइट शिफ्ट की बात करते हैं। राइट शिफ्ट, और इसको ट्रिकली मैं समझाता हूं। देखिए राइट शिफ्ट में होता क्या है। राइट शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूं, और हम इसे क्या कहेंगे, जैसे हमारा कर्व है, सपोज कर लीजिए। अब ये सिग्मोइड कर्व है। अब ये सिग्मोइड कर्व अगर ये इधर खिसक गया तो क्या कहेंगे, और किन परिस्थितियों में ये खिसकता है। यहां पे हम देखेंगे डिसोसिएशन होगा कि एसोसिएशन होगा। अगर यही कर्व इधर मुड़ गया तो हम देखेंगे कि यहां पे डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। इस बात को हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ HbO2। डिसोसिएशन ऑफ HbO2। तो डिसोसिएशन ऑफ HbO2 कैसे होगा। हम लोग जान रहे हैं कि ये हीमोग्लोबिन परेशान है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को वहाँ से रिलीज कराने के लिए, क्योंकि ये दोनों, एक इसकी बहन है, इसकी माँ है, और यही हीमोग्लोबिन बड़ी मजबूरी में ऑक्सीजन को, हालांकि इसकी ऑक्सीजन के साथ कोई एफिनिटी नहीं है, लेकिन बड़ी मजबूरी में ऑक्सीजन को ट्रैप कर रहा है और पकड़ रहा है, और पकड़ करके इसको ला करके वहाँ तक पहुँचाना है। तो देखिए, जब तक ये वहाँ तक ले नहीं जाएगा और वो उसको छोड़ेगा नहीं, तब तक इसको छोड़ेगा नहीं। तो कौन सी परिस्थितियां हैं जो इसको छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं, आइए इस बात को हम देखते हैं। तो देखिए, हम एक शॉर्टली आपको समझाते हैं, इसी को बस याद कर लेंगे तो आपका ये पूरा याद हो जाएगा। देखिए करना क्या है, यहां लिख रहा हूं एक शब्द, राइट को हट। राइट को हट, बस राइट को हट। अब इसमें हम देखते हैं कि राइट को हट का मतलब क्या है। देखिए, जैसे ही अगर ये कर्व जो सिग्मोइड है, सपोज कर लीजिए ये ऐसे ना हो करके, अब ये ऐसे, यहां से देखिए ये ऐसे हो जाए, अगर इधर खिसक जाए तो क्या होगा। पहले इसको हम देखते हैं कि राइट की तरफ खिसक रहा है, तब क्या होगा। जैसे राइट की तरफ अगर हम देखें तो हमको अब क्या मिलेगा भाई। राइट की तरफ अभी हमने देखा था कि जो 50% सैचुरेशन हुआ था यहाँ पे, पहले इस नॉर्मल चीज को लीजिए, यहाँ हमारा 50% है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा जो कर्व है ये 50% यहाँ सैचुरेटेड हुआ था, और ये इसकी जो मिली थी लाइनिंग, ये क्या हुआ था भाई, पार्शियल प्रेशर 20 यानी 20 और 30 के बीच में था, यानी नॉर्मली जो है 27 होता है। तो 27 पे पार्शियल प्रेशर पे हमारा ये क्या हो गया था, 50% जो है सैचुरेटेड हो गया था। तो यहाँ पे कहानी ये नॉर्मल वक्र की है, लेकिन आप सोच लीजिए कि यहाँ से ये राइट को शिफ्ट कर जाए, मतलब पार्शियल प्रेशर जो है इधर, इसको ध्यान दीजिए, और ये हमारा कर्व सोच लीजिए कि इधर राइट को शिफ्ट हो जाए, तब क्या होगा। अब आप देखिए, जैसे ही राइट को शिफ्ट हो रहा है तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर, अब देखिए क्या होगा। या देखो भाई, पार्शियल प्रेशर अब यहाँ से जब आप इसको ड्रा करोगे तो क्या हो रहा है, ये पार्शियल प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। देखिए यहाँ पे बढ़ गया, यानी आप देखो तो 50 यानी 40-50 के बीच में आएगा, ये पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। यहाँ 27 आ रहा था, 40-50 के बीच में आएगा, यानी 40 और 50 के बीच में पार्शियल प्रेशर हो गया। यानी पार्शियल प्रेशर अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पार्शियल प्रेशर जो है इंक्रीज कर गया। यानी हम यहाँ देख रहे थे कि यहाँ लो पार्शियल प्रेशर पे 50% जो है हमारा सैचुरेट हो रहा था, और यहाँ पे अब हमको हाई पार्शियल प्रेशर लेना पड़ रहा है,
तब वही 50% जो है सैचुरेशन प्राप्त हो रहा है। तो उतना ही कम पार्शियल प्रेशर पे हमारा ज्यादा संतुष्टि हो रही थी, ज्यादा सैचुरेशन हो रहा था, और यहाँ ज्यादा पार्शियल प्रेशर दे रहे हैं तब जाके वही 50 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे वो 50 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, और जैसे ही अभी हम देखें इधर आ रहे हैं तो कम पार्शियल प्रेशर पे वो 50 वैल्यू ऑब्टेन हो जा रही है। तो इससे हमको क्या मिला, ये ग्राफ हमें क्या कहानी दे रहा है? तो ये हमें ये बता रहा है कि इस परिस्थिति में जब राइट की तरफ हम जाएंगे तो डिसोसिएशन ऑफ HbO2 होगा, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, यानी यह ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए मजबूर होगा। तो ऑक्सीजन जब छोड़ेगा यानी राइट का मतलब राइट साइड यानी दाएं की तरफ जब हम हटेंगे तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है और किस साइड में हो रहा है, यह भी बात आपको ध्यान देनी है। तो देखिए जब राइट को हटेंगे तो होगा क्या क्या चीजें आपकी बढ़ जाएंगी, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी चीजें हमारी बढ़ जाएंगी? तो आप देखो जैसे ही ये जा रहा है तो हमारे टिश्यू को जब ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है तो वहां पे क्या होगा भाई? सबसे पहली बात जो ऑक्सीजन की मात्रा तो वह यहां से जाएगी वो कंजम्पशन होने के लिए, लेकिन टिश्यू में क्या हो रहा है, ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है कि नहीं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वहां क्या है, अधिक हो जाएगी, पहली बात। अच्छा दूसरी बात क्या होगा, हम लोगों ने देखा था अभी ग्राफ उसमें चार्ट में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड 70% जो है पानी से जाके मिली है, तो क्या बना, HCO3 बना था, तो फिर वो H2CO3 बना था, और फिर हमने देखा था कि HCO3 और H+ आयन बने थे, यानी वहां पे हमको क्या मिला था, यानी H जो आयन रहा यानी हाइड्रोजन आयन जो रहा इसका कंसंट्रेशन भी हमको क्या मिला, वहां पे बढ़ गया, मिल गया भाई, क्योंकि उससे जो निर्माण हुआ था HCO3 से, वहां से H हम लोगों ने देखा तो H आयन भी बढ़ गए यहाँ पे। और हम जानते हैं कि जैसे ही H आयन बढ़ेगा तो H आयन का बढ़ना खतरनाक है कि नहीं भाई, ये तो pH को डिस्टर्ब कर देगा, यानी हमारा pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये घटना होगी। अच्छा इसके साथ ही साथ ये तो हमारी बढ़ेंगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां पे बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे pH हमारा बढ़ जाएगा, ये बात हम लोगों ने देखा था। तो ये तो बढ़ने की कहानी है। अब देखिए कौन कौन सी चीजें घट जाएंगी, तो घटेंगे क्या भाई, ऑक्सीजन, चूंकि वो सेल की बात है तो ऑक्सीजन की मात्रा यहां क्या होगी, निश्चित रूप से कम रहेगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, और pH हमारा क्या हो जाएगा, pH भी घट जाएगा भाई, ये pH भी हमारा क्या होगा, घट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे यानी ये सारी घटना कहां हो रही है, टिश्यू में हो रही है, यानी टिश्यू में जब हम जा रहे हैं, ऊतक में जब जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी उसमें, और जब हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH हमारा डिक्रीज होगा, जो सेल को परेशान करेगा। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हीमोग्लोबिन ने H को पकड़ करके pH को मिनिमाइज किया था। तो ये घटनाएं होंगी, तो इसको याद रखिएगा, यानी जैसे ही हम इधर जाते हैं तो डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, यानी हीमोग्लोबिन मजबूर हो जाता है ऑक्सीजन को छोड़ देने के लिए, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में वेल डिस्कशन किया है। अब देखिए तो हमारा राइट से क्या याद रखेंगे, बस एक ही चीज मैं बता रहा हूं शॉर्टकट में याद करने के लिए, राइट को हट, इसी को याद कर लो, सारी चीजें याद। राइट माने दाएं साइड में, CO से हमने क्या यूज किया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी, और H से हमने यूज किया है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और एक फैक्टर और यहां काम करेगा कि जो हमारी सेल है टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं
कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू ने यूटिलाइज किया है ऑक्सीजन को, तो वहां पे भाई ऑक्सीजन से यानी एटीपी ऑक्सीजन से मिली हुई है, तभी तो ग्लूकोज का जारण हुआ है, वहां पे एटीपी बनी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सारी घटनाएं किस में हो रही हैं, टिश्यू में हो रही हैं। तो H से आप क्या रखोगे, यानी H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ना, और ये क्या करेगा, टेम्परेचर का बढ़ना। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, डिसोसिएशन के लिए मजबूर कर देती हैं। और जब ये डिसोसिएशन होगा, और एक बात और यहीं पे H से कोहट हमने लिखा है, कोहट, राइट को हट, यहां एक चीज और याद रख लिया, राइट को हट बे, राइट को हट बे, बे याद रखना, ये जरूर याद रख लेना, राइट को हट बे, शॉर्टकट में राइट को हट बे। तो इससे क्या हो गया, राइट माने दाएं साइड में, CO2 का बढ़ना, हाइड्रोजन आयन का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, और बे से याद रखना बोहर्स इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर्स इफेक्ट। इस बात को बोहर्स साहब ने बताया था कि जैसे ही हम राइट शिफ्ट को ध्यान में रखते हैं, यानी तब हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। यानी यह सिग्मोइड कर्व जब राइट साइड में जाएगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती टूट जाएगी। यानी हीमोग्लोबिन अब क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने शुरुआती में कहानी में बताया था कि उसकी मां है, और ये हाइड्रोजन जो Hb से मिल रही है उसकी बहन है, यानी मां और बहन दोनों को सेल ने रिलीज कर दिया है। इसलिए उस रिलीजन के बदले में इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है। तो ये कहानी है। तो इस शॉर्टकट आप याद रखो, राइट को हट बे, राइट को हट बे याद करोगे तो ये पूरा आपके समझ में आ जाएगा। यानी राइट से मतलब दाएं साइड में, CO से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, और S का मतलब H आयन के कंसंट्रेशन का बढ़ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH बढ़ेगी भाई, और T से हमने याद किया कराया आपको, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी ये मजबूर हो जाएगा भाई, ज्यादा टेम्परेचर है तो भी तो ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। और बे से याद रख लेना बोहर्स इफेक्ट। इस प्रभाव को हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं क्योंकि बोहर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था कि जब ये सिग्मोइड कर्व राइट को शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, यानी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये बात आप समझ गए बोहर्स इफेक्ट के बारे में। शॉर्टकट हमने बताया राइट को हट बे, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं। अब सपोज कर लो कि यही ग्राफ हमारा, ध्यान से देखो, अब ये तो राइट को हुआ भाई, ये राइट को शिफ्ट हुआ ना, राइट को जब शिफ्ट हुआ तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा ये पार्शियल प्रेशर चाहिए, तब ये 50% सैचुरेटी चाहिए, सैचुरेशन की तरफ जा रहा है। और तो राइट में हमने क्या देखा, ये बोहर्स इफेक्ट की बात हमने किया, बोहर्स इफेक्ट, राइट को हट बे, इससे याद करा दिया आपको। अब हम चलते हैं सपोज, और ये भी देखो ध्यान दो, ये जो कंडीशन है, ये चीज और याद रखना, ये अनफेवरेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनफेवरेबल, यानी बॉडी के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ही डिसोसिएशन ऑफ HbO2 होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये घटनाएं घटित होंगी, राइट को शिफ्ट होंगी, बोहर साहब ने बताया, और ये बातें मैंने क्लियर कर दी। अब हम चलते हैं राइट साइड में। अब सपोज कर लो कि ये ग्राफ जो है यहां से इधर राइट को ना शिफ्ट होकर के ऐसे लेफ्ट को शिफ्ट हो जाए भाई, तब देखो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अब आप जैसे ही हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तब देखिए क्या हो रहा है, ये लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, लेफ्ट। तो लेफ्ट के शिफ्टिंग में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां पे देखो, ये हमारा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात मैं कर रहा हूं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब हो रहा है, हमने टिश्यू में देखा कि भाई डिसोसिएशन हुआ, राइट को शिफ्ट हुआ था,
अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन के उल्टा हम बात करेंगे। यहां क्या हो रहा है अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो। अब आप देखो कि यहां हमने जब P50 की ही वैल्यू की बात किया था तो हमने देखा कि 20 और 30 के बीच में यानी 27 इसको पकड़ा था, 27 पे हमारा 50% सैचुरेट हो गया था। लेकिन जैसे ही हम दाएं साइड में गए थे तो हमने देखा था क्या पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ा था, तब जाके 50 वैल्यू आई थी। लेकिन अब इधर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दो। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ 50% हो गया ना सैचुरेट, यहाँ देखो ध्यान से, ये 50% सैचुरेशन दिखाई दे रहा है। ये सैचुरेशन यहाँ हमारा 50% हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए 50% सैचुरेशन। और इसको अगर आप ड्रा करो ध्यान से, देखो देखो भाई इधर ले आओ, इसको ड्रा करके ले आओ, तो अब क्या देख रहे हो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसकी सैचुरेशन होनी है वो 20 से नीचे आ गई, यानी 20 और 30 के बीच में उधर थी। यानी इधर आने पे देख रहे हैं कि यानी कम पार्शियल प्रेशर पर ही सैचुरेशन हो जा रहा है। यानी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जो मिलने का क्षमता है वो क्या हम देख रहे हैं कि इधर जब हम शिफ्ट हो रहे हैं तो मैक्सिमम इसकी सैचुरिटी आ जा रही है, सैचुरेशन हो जा रहा है। यानी ये फेवरेबल कंडीशन है। तो इसीलिए तो हमारे बॉडी के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है भाई। 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जब तापमान रहता है तो हमारी बॉडी के लिए बहुत आराम होता है, मजा आ जाता है। तो ये तो यहाँ पे सैचुरेशन हो जाता है, सैचुरेशन यहाँ पे फुल्ली सैचुरेट हो रहा है 50। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम ये कर्व इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं तो हमारा सैचुरेशन ज्यादा आ रहा है। तो राइट कोहॉर्ट से उल्टा हमारा क्या हो गया, इसको डायरेक्ट याद कराता हूं। तो यहाँ पे हमारा रहा डिसोसिएशन कर्व। अब हम बात करते हैं जब इधर आ रहा है तो क्या होगा हमारा भाई, एसोसिएशन कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब आप जानते हो, इसको याद कराता हूं, ध्यान से देखो। एसोसिएशन यानी अभी हमने क्या देखा, डिसोसिएशन देखा, यानी हाइड्रोजन यानी Hb यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का आपस में जो मिलन था। हीमोग्लोबिन ने बड़ी मजबूरी में ऑक्सीजन को पकड़ रखा था क्योंकि उसकी माँ और बहन जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को उसको रिलीज कराना था, तो वहां से उसने रिलीज कराया। अब बड़ी मजबूरी में जो है इसने ऑक्सीजन से कंबाइंड किया था और उसको छोड़ा। उसके बाद से उसके बदले उसको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑब्टेन हुए थे। तो वो रहा हमारा डिसोसिएशन की बात। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तब देखें ये हमारा होगा एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू द ऑक्सीजन होगा। अब एसोसिएशन में देखें क्या होगा, ये सारी परिस्थितियां उल्टी हो जाएंगी तभी एसोसिएशन होगा। और देखिए इसको याद कराने के लिए शॉर्टकट यहां बताता हूं। अब यहां देखिए, यहां हमने बताया याद करने के लिए क्या, राइट कोहॉर्ट, यानी उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, वैज्ञानिक का नाम हमें बताया। और शॉर्टकट में यहां बताता हूं इसी से, इसको अब ध्यान से देखो भाई। बस राइट कोहॉर्ट और लेफ्ट कोहॉर्ट, बस आपका काम बन गया। अब यहां मैं लिख देता हूं लेफ्ट कोहॉर्ट। देखो इसको याद कराता हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना ही याद कर लो, राइट कोहॉर्ट और लेफ्ट कोहॉर्ट, बस काम हो गया। देखो यहां मैं लिखता हूं लेफ्ट कोहॉर्ट। लेफ्ट लेफ्ट कोहॉर्ट, यहां पे लेफ्ट कोहॉर्ट का मतलब क्या है, दाईं तरफ हटो। तो दाईं तरफ क्या होगा, एक बात, पहली बात, यल जो शब्द हमने यूज किया है इसको पहले यहां क्लियर करता हूं। यल से हमारा होगा लेफ्ट, लेफ्ट को हटो। और यल से एक और हम यूज करते हैं लव, प्रेम। जब लेफ्ट को हटेगा ये सिग्मोइड कर्व, तो वही हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो प्रिय है वो तो भाई उसकी मां यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वहां टिश्यू के लिए उन परिस्थितियों में था। लेकिन जब वहां से इधर आ रहा है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर अधिक था, हमने देखा टेम्परेचर अधिक था, हाइड्रोजन आयन अधिक था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, वो सारी परिस्थितियां यानी इसकी माँ का, इसकी बहन का आना, टेम्परेचर का बढ़ना, ये ऐसी परिस्थितियां तो जो इसको मजबूर करती थी, यानी इसलिए इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया था।
लेकिन अब ये परिस्थितियां बदल गई हैं। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। जब ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो अब देखिए L फॉर लेफ्ट, क्योंकि इसकी माँ और इसकी बहन दोनों आजाद हैं भाई, अब इसको क्या टेंशन है, नहीं इसको कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो अब ये लेफ्ट को L से आप याद करोगे लेफ्ट और L से याद करोगे लव, यानी जो डिसोसिएशन हो रहा था ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, अब यहां पे क्या होगा, प्रेम होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, यानी लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट फॉर लव, L फॉर लेफ्ट और L से लव। अब देखिए लव में क्या होगा, तो यहां हम पहली बात क्या देख रहे हैं भाई, जैसे ही हम यहां देख रहे हैं तो ये जो परिस्थितियां हैं, लेफ्ट को हट से याद करोगे तो L फॉर लेफ्ट, L फॉर लव। को का मतलब यहां क्या होगा, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पे क्या होगा, जैसे ही हम एल्विलाई के पास आ रहे हैं तो वहां पे टिश्यू में क्या हुआ था, ये घटना जो होगी हमारी लंग में होगी। L से लेफ्ट, L से लव और L फॉर लंग, तीनों याद कर लेना भाई, L से लेफ्ट, L फॉर लव और L फॉर लंग। और वहां पे क्या हो रहा था, T फॉर टिश्यू हो रहा था। और यहां हम क्या करने जा रहे हैं, ये लंग में होगी, वहां टिश्यू में हुआ था बोहर्स इफेक्ट, यानी राइट जब हटा था तो टिश्यू में हुआ था, अनफेवरेबल कंडीशन थी। और यहां मैं चल रहा हूं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो प्रेम हो रहा है, लंग में हो रहा है और लेफ्ट की साइड में मुड़ रहा है। तो देखिए वहां पे क्या था, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी, बढ़ी थी, यानी वहां पे क्या बढ़ा था भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी थी। तो अब यहां पे क्या होगा, जब हम लंग में आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां पे अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, यानी जो बढ़ने वाली जो बात होगी, अब यहां पे क्या बढ़ेगा, यहां कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा था तो यहां पे क्या हो जाएगा, O2 बढ़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो है बढ़ जाएगी। यानी इधर हम आ रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर अब क्या देख रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्या होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा से उसके कंबाइन कर लेगा, राइट, यहाँ पे बढ़ेगी, कंबाइन कर लेगा, ये बात हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, आसानी से संभाल लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई पे। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एल्विलाई की बात है, एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां घट जाएगा और यहां पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ये घट होगी। वहां हम देख रहे थे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा था, तो यहां पे अब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहां डिक्रीज हो जाएगा। तो जब डिक्रीज हो जाएगा तो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। और एक की और चीज देख रहे हैं, टेम्परेचर भी यहां क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां थी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो हुआ था वो भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर जो हुआ था वो भी कम हो जाएगा, ये तो फेवरेबल कंडीशन है। अब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन परिस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा, हीमोग्लोबिन होगा, तो ये राइट जब लेफ्ट को शिफ्ट होगा तो ये घटना होगी हमारी, हो जाएगा। और इस बात को ये है, तो यहां हमने H से याद किया है हॉल्डन, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉल्डन इफेक्ट, हॉल्डन इफेक्ट। तो हो जाएगा तो बोहर्स इफेक्ट राइट हट जाता है, और ये हमने हॉल्डन इफेक्ट, यस फॉर इस यानी रही लेफ्ट शिफ्ट होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, राइट को शिफ्ट होगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, यानी हम देख रहे हैं कि अगर को शिफ्ट होता है कहेंगे बोहर्स इफेक्ट, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हॉल्डन इफेक्ट। बोहर की कहानी और हॉल्डन इफेक्ट की कहानी हमने समझी, इस से हमने अगर मोटे मोटे देखें तो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन कौन से फैक्टर हमें कार्बन डाइऑक्साइड करना, पहली बात हमने देखा। दूसरी बात देखा बढ़ना,
ना तीसरी हम क्या देख, ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो भी हमारा वो मतलब बढ़ गया, डिसोसिएशन की बात आ गई। हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई तो भी डिसोसिएशन की बात आ गई। टेम्परेचर की बात किया, टेम्परेचर गया तो भी डिसोसिएशन हो रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां बताता हूं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्षमता होती है ये बहुत ज्यादा होती है, यानी 250 गुना ये क्षमता होती है ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या हीमोग्लोबिन की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, इन सबसे बहुत ज्यादा क्षमता होती है, यानी 250 गुना ताकत होती है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से एसोसिएट करने में। यानी ये 40% पे ही ये कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है, 50% जो है इसका सैचुरेशन हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कमरे में अंगीठी जला के सोएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जब ज्यादा रिलीजिंग होती है तो अक्सर आप देखते हैं कि ड्यू टू सफोकेशन लोग डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की तुलना में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन से ये टाइप कर लेता है, सैचुरेटेड हो जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसफर करता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो लेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से ड्यू टू सफोकेशन उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये फैक्टर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, हाइड्रोजन आयन का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना, ये ऐसे फैक्टर हैं जो डिसोसिएशन कराते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। और इसके उलट जो बातें होती हैं वो एसोसिएशन कराते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बोहर्स इफेक्ट और हाल्डन इफेक्ट्स के बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।